हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं जय कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का लेट्स लर्न विद अजय सर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए मेरे भाई, आज बात करने वाले हैं ईपीएफओ एग्जामिनेशन के कुछ रिव्यूज को लेकर। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स के मन में। आपका अभी अभी जो है वो ईपीएफओ का एक एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, यानी 18 ऑफ अगस्त को जो है वो एग्जामिनेशन आपका कंप्लीट हुआ था। बाकी के कुछ पार्ट इसके जो है वो बाकी है, उनको लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस है। ठीक है, सब पे बात करेंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का जो हमारा पार्ट होगा वो स्टूडेंट के मन में बार बार एक क्वेश्चन आ रहा है। देखिए, मैं बहुत ही ऑथेंटिक वीडियो आपको दूंगा, सारी चीजें आपको प्रूफ के साथ में दूंगा कि सर सेक्शनल कट ऑफ बनेगी या नहीं बनेगी, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, तो सेक्शनल कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि क्या इसका नोटिफिकेशन में कोई जिक्र किया गया है या नहीं किया गया। ये सारी बातचीत हम लोग जो है वो करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ईपीएफओ का जो, अगर बात करें सबसे पहले आपका एग्जामिनेशन रिव्यू में, तो मैं स्पीड के साथ में आपको बता देता हूं क्योंकि ये सारी चीजें आपको पता है कि सर आपका एग्जाम डेट जो है वो कब रखा गया था। आपका 4 दिन आपकी जो है वो एग्जामिनेशन होने वाली है, जिसमें से एक एग्जाम आपकी 18 अगस्त की हो चुकी है, 21, 22 और 23, यानी एक आपकी कल की है परसों और उसके अगले दिन, यानी 3 दिन अभी एग्जामिनेशन बाकी है। इन बच्चों को एक प्रॉफिट हो सकता है जो 18 तारीख से को एग्जाम जिन लोगों ने दी थी, जिन स्टूडेंट्स ने दी थी, उनके एक रिव्यू के आधार पर ये सारी चीजें निकल कर आई है। कुछ चीजें आपको मैं जो है वो ऐड करके बताने वाला हूं। ठीक है भाई, तो शुरुआत करते हैं। 2 शिफ्ट में आपकी एग्जामिनेशन हो रही है, एक 9 से 11:30 में और दूसरी जो है वो 2 से 4:30 बजे के बीच में। और आपको ये जो है वो सेशन आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सर एसएससी एग्जामिनेशन में एक बहुत बड़ी जो है वो बात कही जा रही है कि इसकी सेक्शनल कट ऑफ बनेगी, वो ऑथेंटिक है या नहीं है, उसकी अपन बात करते हैं। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो आपको पता है कि भाई 2 पारी में आपकी जो है वो 2 स्टेजेस में आपकी एग्जामिनेशन कंप्लीट होगी, जिसमें से पहला स्टेज आपका सीबीई है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, और दूसरा आपका जो है वो कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट है, फेज 2। ठीक है, डाटा एंट्री टेस्ट जिसको अपन कहते हैं। आपके अगर बात करें फेज 1 में तो आपको कितने पार्ट देखने को मिलेंगे? 5 पार्ट देखने को मिलेंगे सर। जनरल एप्टीट्यूड यानी आपका रीजनिंग, इसके बाद में जनरल आपका जो है वो नॉलेज या अवेयरनेस, आपका क्वांट एबिलिटी मतलब आपका मैथमेटिक्स, जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट में होगा, और कंप्यूटर लिटरेसी। इनके 30-30 क्वेश्चन है, और आपके जो है वो इंग्लिश के 50 क्वेश्चन और कंप्यूटर के जो है वो 10 क्वेश्चन है, टोटल 150 क्वेश्चन है, और 600 नंबर का जो है वो पेपर होने वाला है। 2.5 घंटे आपको टाइम मिलेंगे। ये बहुत नॉर्मल सी बातें जो सबको पता है, लेकिन इसमें सबसे मेन पॉइंट, ये सिलेबस का जिक्र मैंने दोबारा क्यों किया है, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड आपको कुछ बताने वाला हूं। ठीक है, सुनिएगा। अब सबसे पहले इनके कुछ पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए, वो पॉइंट कौन सा था कि हर क्वेश्चन 4 नंबर का है। ठीक है, दूसरी बात, आपका जो फाइनल सेक्शन जो आपका मेरिट बनेगी, आपका फाइनल जो है वो सिलेक्शन मेरिट आपकी बनेगी, वो कौन सी बनेगी? फेज 1 के आधार पे बनेगी। किसके आधार पे? फेज 1 के आधार पे बनेगी। हर एक नेगेटिव के लिए आपको जो है वो नेगेटिव के तौर पे 1/4 आपका नेगेटिव रखा जाएगा। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन भी आपका ऑब्जेक्टिव होगा, यानी सारे के सारे क्वेश्चन आपको किस पे देखने को मिलेंगे? एमसीक्यूज के बेस पे देखने को मिलने वाले हैं। टोटल मार्क्स आपका 600 हो गया। 1/10 की रेशियो में आपको जो है वो स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा, यानी तकरीबन 27,000 के आसपास जो हैं वो बच्चे आपके टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे, क्योंकि 2700 के आसपास वैकेंसी है, तो 10 गुना बच्चों को जो है वो लगभग इनवाइट किया जाएगा। किसके लिए? टाइपिंग टेस्ट के लिए। अब इसमें इफ द एग्जामिनेशन इन हेल्ड इन मोर देन 1 सेशन, कि भैया एक दिन से ज्यादा अगर एग्जाम होती है या एक से ज्यादा सेशंस में एग्जाम होती है, तो फिर उसमें क्या लगता है? नॉर्मलाइजेशन मेथड काम करता है, यानी कि आपको एग्जाम डे और एग्जाम के पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग जो है वो मार्क्स आपके घटते और बढ़ते हैं। वो डिपेंड करता है आपका कौन से दिन एग्जाम था, कितना लेवल था। वो नॉर्मलाइजेशन का मेथड है जिसके आधार पर एनटीए इसके बारे में जो है वो नॉर्मलाइज करेगा। सबसे मेन और इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ चुका हूं, 1% भी स्किप मत करना। ठीक है, देखो, सबसे पहली बात नोट करके लिखा है, जो आपका मिसिंग पॉइंट है वो मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या आपने इसमें मिस कर दिया। ठीक है, कंप्यूटर स्किल टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। भैया कंप्यूटर टेस्ट तो क्वालिफाइंग है, अगर आपने पेपर फर्स्ट क्वालिफाई कर लिया तो फिर आपको कंप्यूटर स्किल टेस्ट तो क्वालिफाई करना है। मार्क्स ऑब्टेन्ड विल नॉट बी रिकाउंट फॉर मेरिट रैंकिंग। आपके जो कंप्यूटर में जो मार्क्स आएंगे उसको मेरिट के लिए नहीं कंसिडर किया जाएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है? ये आपके फेज 1 में जो है जो मेन एग्जाम है आपकी, उसके डिसाइड होंगे पर डिस्क्रिप्शन ऑफ ईपीएफओ। अगर ईपीएफओ की बात करें तो आपकी मेरिट बनाएगा ये। अब सिंपल सी बात समझो, प्रोसेस फॉर अराइविंग ऑफ एट स्कोर्स इफ द एग्जामिनेशन इज हेल्ड, ये तो आपका क्या हो गया? नॉर्मलाइजेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट नोट है जो बच्चे ने मिस कर दिया, जो बच्चे ने मिस कर दिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। क्या लिखा हुआ है? कट ऑफ्स आर अप्लाइड इन 2 स्टेजेस, है ना। आप नोटिफिकेशन का पॉइंट 6.5 चेक करना, जिसमें लिखा हुआ है नोट लगा के कट ऑफ्स आर अप्लाइड इन 2 स्टेजेस, कि कट ऑफ जो है वो 2 स्टेज में अप्लाई की जाएगी। ऑन स्कोर्स इन इंडिविजुअल टेस्ट, कि इंडिविजुअल टेस्ट में आप कितना
स्कोर करते हो एंड ऑन टोटल स्कोर, एंड ऑन टोटल स्कोर। जबकि ये पहले ही कह चुका कि कट ऑफ जो है वो किसके आधार पे बनेगी, प्री के आधार पे, यानी जो है वो फेज 1 के आधार पे जो है वो कट ऑफ बनने वाली है। फेज 2 का तो कट ऑफ कंसीडर ही नहीं होगी। अगर फेज 1 में भी 2 स्टेज की ये बात कर रहा है, जिसमें से तो एक तो है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब अलग अलग आपका हो गया, और दूसरा है आपका टोटल स्कोर। तो इसका मतलब इसमें सेक्शनल कट ऑफ की बात हो रही है, यहां सेक्शनल कट ऑफ होगी। क्या सुना, सेक्शनल कट ऑफ होगी। आपको सेक्शन वाइज जो है वो कट ऑफ जो है वो क्वालिफाई करनी पड़ेगी। कैसे कि सर आपने अभी भी कहा था कि 30 क्वेश्चन मैथ के हैं, 30 रीजनिंग के हैं, 30 आपके जीके के हैं, 50 इंग्लिश के और 10 कंप्यूटर के हैं, टोटल मिला के आपके 150 क्वेश्चन है। आपको 30 में से दो टाइप से, एक तो 150 क्वेश्चन के आधार पे यानी 600 मार्क्स में से आपकी क्या बनने वाली है, मेरिट बनने वाली है। क्या बनने वाली है, मेरिट बनने वाली है। कितने मार्क्स में से, 600 में से। पहले तो ये समझिएगा कि एक मेरिट तो आपकी कौन से बनेगी, जो 600 मार्क्स में से बनने वाली है। दूसरी मेरिट आपकी कौन सी बनेगी कि मान लीजिए रीजनिंग में 30 क्वेश्चन है, ठीक है, और 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, यानी 120 नंबर की क्या है, रीजनिंग है। 120 नंबर की क्या है, रीजनिंग है। तो रीजनिंग की खुद की एक इंडिविजुअल कट ऑफ होगी, ठीक है। जैसे एग्जाम में अब सबसे पहला क्वेश्चन की सर ये इंडिविजुअल कट ऑफ कैसे बनती है। बैंकिंग का अगर कोई अभ्यर्थी है तो जाहिर सी बात है इंडिविजुअल कट ऑफ की भाषा समझता होगा, यानी आपको हर एक सेक्शन को पहले क्वालिफाई करना पड़ेगा। मान लीजिए कि रीजनिंग का जो पेपर है वो 120 नंबर का है और उसकी इंडिविजुअल कट ऑफ जो है वो 40 नंबर है, ठीक है। अब ये सर किसके आधार पे बनेगी, ये बात भी मैं आपसे करूंगा। अब आपके जो है वो 39 ही अगर है रीजनिंग में, भले ही बाकी में आपकी जो है वो टोटल आउट ऑफ 100 हो, मतलब आपके मैथ्स में भी सब कुछ सही है, आपके जो है वो इंग्लिश में भी सब कुछ सही है, जीके में भी सब कुछ सही है, लेकिन अगर आपका यहां ये स्कोर है तो फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, सर आपका जो है वो सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपने इंडिविजुअल कट ऑफ क्वालिफाई नहीं की हुई है। इज इट क्लियर। ये पॉइंट बाकायदा जो है वो कहां दिया हुआ था, आपका नोट करके दिया हुआ था नोटिफिकेशन में। ये नोटिफिकेशन का ही स्क्रीनशॉट है, इसलिए इस पे आपको जस्टिफाई करना ही नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगाना ही नहीं है। बस इस बात को समझना है कि इंडिविजुअल कट ऑफ बनेगी, उसके बाद में टोटल स्कोर की कट ऑफ बनने वाली है, ठीक है भाई। ईपीएफओ एसएससी एग्जाम रिव्यू के बारे में मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं, फिर इससे रिलेटेड एक आधे क्वेश्चन जो बच्चों के और हैं। सबसे पहले जो 18 को जो पेपर हुआ है उसके आधार पे 18 अगस्त के आधार पे कुछ बातें मैं आपको बताने वाला हूं कि पेपर का लेवल कैसा आ रहा है और कैसे आपको क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। साथ साथ में ये बता दूं कि भैया सेक्शन वाइज जो है वो आपको चीजें देखने को मिल रही है। सबसे पहले इस बात को समझना, सेक्शन वाइज मैंने क्यों कहा। जैसे रीजनिंग सबसे पहला सेक्शन खुला, ठीक है, अगर आपके पास में रीजनिंग सेक्शन खुला हुआ है उसमें 30 क्वेश्चन दिए हुए, कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं, 30 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आपको 30 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, 30 क्वेश्चन कंप्लीट करने। अगर आपने एक बार 30 क्वेश्चन कर लिए, मान लीजिए किसी स्टूडेंट का मन हुआ कि उसने 5 क्वेश्चन कंप्लीट किए और फिर सेक्शन उसने क्या कर दिया, सबमिट कर दिया, तो भैया वो सबमिट हो चुका है, दोबारा रीओपन नहीं होगा। इसलिए जितना टाइम लगे, 15 मिनट लगे, 20 मिनट लगे, आधे घंटा, जो अपने अकॉर्डिंग जैसा भी आपको टाइम लगता हो, एक सेक्शन को एक ही बार में कंप्लीट करना है। एसएससी या बहुत सारे एग्जामिनेशंस में आपको देखने को मिलता है कि हम वापस जो है वो सेक्शन रिव्यू करने के लिए आ जाते हैं, क्वेश्चन रिव्यू करने के लिए आ जाते हैं। यहां ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बार जो सेक्शन आपने बंद कर दिया, कंप्लीट कर दिया, सबमिट कर दिया, वो सेक्शन आप रीओपन नहीं कर सकते हो, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब दूसरी बात, अगर इंडिविजुअल मेरिट है तो भाई 5 सेक्शन में जाके आना। बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो 5वें सेक्शन में पहुंचे नहीं, कंप्यूटर तक पहुंचे ही नहीं, उनका टाइम 2 आवर एंड 30 मिनट का जो टाइम है वो कहां खत्म हो गया, आपका पहले ही खत्म हो गया। तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, 5 सेक्शन को अप्लाई करना है। मान लो 4 में आपने पूरे में से पूरे कर दिए और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन थे, छेड़ के ही नहीं देखे, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, कंप्यूटर की मेरिट अगर 1 नंबर भी रही है ना, 1 नंबर भी अगर कंप्यूटर की मेरिट रही तो भी आप तो बाहर हो गए ना, बोलो हाँ कि ना, डेफिनेटली आप बाहर हो गए। क्यों, क्योंकि सर इसकी इंडिविजुअल कट ऑफ आपने क्वालिफाई की ही नहीं। तो आपको 5 सेक्शन करके आने, सबसे पहले यह समझना, 5 सेक्शन करके आने, कोई भी सेक्शन सबमिट करने के बाद में रीओपन नहीं होगा। दूसरी बात यह ध्यान रखना, तो एक बार सेक्शन को पूरा करके ही सबमिट करना है, तब तक सबमिट नहीं करना है जब तक आपका सेक्शन कंप्लीट नहीं हो जाए। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आपके आगे की 3 एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूं। 18 अगस्त का जो पेपर हुआ, स्टूडेंट्स ने जो रिव्यू दिया, आपका रीजनिंग इजी टू मॉडरेट लेवल की आ रही है, जिसमें आपको कैलकुलेटिव रीजनिंग देखने को मिल रही है। कुछ क्वेश्चंस में टाइम लग रहा है, टाइम टेकन है, इसलिए मैं कह रहा हूं टाइम मैनेजमेंट रखना है। जीके आपका मॉडरेट से एडवांस लेवल का आ रहा है, यानी अच्छे लेवल का जीके आ रहा है, बहुत सिंपल लेवल में कुछ नहीं पूछा जा रहा। क्वांट या मैथ्स की बात करें तो इजी टू मॉडरेट है, नॉर्मल मेथड के जो है वो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इंग्लिश आपका इजी टू मॉडरेट है, कुछ वोकैब के क्वेश्चन है जो थॉटफुल हैं, आपको सोचने लायक जो है वो बनाते हैं। और अगर बात करें कंप्यूटर की, तो स्टूडेंट्स का ये कहना है, ये मेरा नहीं कहना है, स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जामिनेशन दी है, आपका 18 अगस्त की एग्जाम दे के आए हैं, वो कह रहे हैं कि सर इसका लेवल इतना डीप है कि वास्तविकता में कंप्यूटर में से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको थ्योरेटिकल बेस पे
पे ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी अच्छे लेवल का है, जीके भी अच्छे लेवल का है, बाकी तीनों को इजी टू मॉडरेट बता रहा है स्टूडेंट। तो पहली बात 3 से 4 पॉइंट ध्यान रखना है, सेक्शन एक बार सबमिट करने के बाद में रीओपन नहीं होगा। दूसरी बात कि मुझे इंडिविजुअल कट ऑफ क्वालिफाई करनी है, तो पांचों सब्जेक्ट मुझे तैयार करने हैं। तैयार करने का मतलब पांचों सब्जेक्ट पढ़ने हैं, पांचों के क्वेश्चन करने हैं। अगर 4 के सब क्वेश्चन सही भी कर दिए, कंप्यूटर खोल के नहीं देखा, तो सिलेक्शन नहीं होगा। क्वेश्चन ऑफ द डे की अगर बात करूं, जो मोस्टली क्वेश्चन स्टूडेंट का है कि क्या बिना सेक्शनल कट ऑफ जो है वो क्वालिफाई किए हुए मैं एग्जाम क्वालिफाई कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो भैया नहीं कर पाओगे। मैं पहले ही कह चुका हूं कि 4 में आपके 100 में से 100 नंबर आ रहे हो, 4 में से आपके जो है वो 140 के 140 क्वेश्चन सही हो और आप कंप्यूटर की कट ऑफ अगर क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो भैया फिर आप पेपर से भी बाहर हो जाओगे, ये बात कंफर्म है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या है कि सेक्शनल कट ऑफ आपको क्वालिफाई करना ही करना है, इसलिए बार बार कह रहा हूं पांचों सब्जेक्ट देख लेना, ठीक है। दूसरी बात कि सेक्शनल कट ऑफ आखिर बनेगी कैसे, तो ये बनती है आपके एग्जाम जो आपका है। देखिए ये किस पे डिपेंड होगा कि जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि साहब 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के हैं, 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, कितने नंबर हो गए, 40 नंबर। अब ये 40 में से ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं दिया है अपन को कि भैया 40 में से 30% नंबर आपको लाने ही पड़ेंगे, यानी 12 नंबर आपको लाने ही पड़ेंगे, ऐसा फिक्स कहीं नहीं कहा हुआ है, ठीक है। नोटिफिकेशन में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो सर अब ये कैसे बनेगी, ये बनेगी उस पेपर का लेवल कैसा है। कंप्यूटर का चारों जो पारी है, 4 दिन है, 4 दिन में कितनी पारी है, 8 हो गई 2 के हिसाब से, तो 8 पारियों में कंप्यूटर का लेवल, नॉर्मलाइजेशन मेथड, स्टूडेंट की अटेंडेंस, स्टूडेंट का जो है वो स्कोर, ये सारा जो है वो एक आइडिया निकाल के फिर उसकी क्या बनाई जाती है, मेरिट बनाई जाती है, और उस मेरिट के आधार पे जो है वो क्या दिया जाता है, आपको क्वालिफाई करवाया जाता है। तो ये आपकी सेक्शनल कट ऑफ बनने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं कि भैया आपके पेपर के लेवल के आधार पे बनेगी, पहले से प्री डिसाइडेड कुछ भी नहीं है। इज इट क्लियर? तो होपफुली आपको सारे के सारे क्वेश्चंस के जवाब मिल गए होंगे। सेक्शनल कट ऑफ है, बिल्कुल इजी मत लेना इस बात को, पांचों सब्जेक्ट करके आने हैं, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक बाकी के स्टूडेंट्स को जिनका एग्जाम जो है वो आगे की कुछ पारियों में। थैंक यू सो मच। आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूं कि भैया आपको अगर जो है वो इंग्लिश की क्लासेस लेनी है किसी भी तरीके से, तो आप जो है वो लेट्स लर्न विद अजय सर के नाम से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जो आपको यहां दिखाई दे रहा है, ठीक है भाई। और इसके साथ साथ में आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम पे आपको लिंक मिल जाएगा उस एप्लीकेशन का, जहां आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे, साथ में पेड कोर्सेज भी अवेलेबल वहां पे आपको जल्दी ही करवा दिए जाएंगे। सो मुलाकात करेंगे एक और नए सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।